कोरोना ने बीते करीब 2 सालों से पूरी दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। इस महामारी में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है तो कई लोगों की आर्थिक कमर भी टूटी है। अगर बात करें भारत की तो इस बीमारी ने भारत में भी खूब कहर ढाया है। भारत में पहली लहर में काफी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, तो वहीं दूसरी लहर ने भारत को झकझोर कर रख दिया था। दूसरी लहर के बाद कई विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया था कि अगर भारत में दोबारा से कोरोना की लहर आती है, यानी कि तीसरी लहर आती है, तो वो पहले की 2 लहरों से भी ज़्यादा खतरनाक होगी और उसका असर सीधे तौर पर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में देखने को मिलेगा। लेकिन शायद इन महानगरों के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण अब तेजी से घट रहा है। दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 18% से भी कम हो गई है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर कोरोना के नए मामले भी घटे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोरोना की संक्रमण दर और नए मामले दोनों ही तेजी से कम हो रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली में कोरोना के करीब 10,500 नए मामले आए हैं। लिहाजा अब दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1 लाख मामले आने का खतरा टल गया है। आगे उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में संक्रमण बढ़ने पर कुछ विशेषज्ञों ने दिल्ली में एक दिन में कोरोना के करीब 1 लाख मामले आने की बात कही थी, जो सही साबित नहीं हुई है। कोरोना के मामले करीब 28,000 के आसपास तक पहुंचे। दिल्ली में चरम सीमा 28,000 तक ही रही, जिसके बाद मामले अब तेजी से घट रहे हैं। इसीलिए कोरोना के संक्रमण की चरम सीमा खत्म हो गई है। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना का बड़ा खतरा कम हो गया है। आगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गुरुवार को कोरोना से जिन 43 मरीजों की मौत की बात सामने आई थी, उनमें से 3 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। बाकी 40 मरीजों का मौत का कारण दूसरी बीमारियां थीं, जिसमें कैंसर, किडनी की बीमारी और कई दूसरी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। डेस्क रिपोर्ट, DK न्यूज़।